हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मम्मी भाभी ने हमसे यह सब करने को कहा था। दोस्तों, आज की कहानी काल्पनिक है। शकुंतला जी एक 50 वर्षीय घरेलू महिला थी। उनके दो बेटे अविनाश और विकास और एक बेटी जूही थी। उनके पति रमेश एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करते थे। तनख्वाह ठीक ठाक थी। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने सारे घर के काम हमेशा खुद ही करे, कभी मेड नहीं लगवाई। अगर समय होता तो थोड़ा बहुत साड़ियों के फूल वगैरह भी लगा देती आस पड़ोस में, ताकि कुछ हाथ में पैसे रहें। कभी ना मन का खाया ना पहना, ताकि बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो सके। बच्चे भी पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे। स्कूल पास करने के बाद ट्यूशन वगैरह देने लगे, ताकि अपने खर्चे खुद कर सके। धीरे धीरे परेशानियां कम होने लगी। बड़े बेटे अविनाश की एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लग गई और छोटा बेटा इंजीनियरिंग कर रहा था और बेटी टीचर का कोर्स। बच्चों की उम्र में ज़्यादा फासला नहीं था। छोटा बेटा बड़े से 2 साल ही छोटा था और बेटी भी छोटे से 2 साल छोटी थी। अब धीरे धीरे घर के हालात काफ़ी सुधर गए थे। एक ईएमआई पर फ्लैट भी ले लिया था। बड़े बेटे को नौकरी करते करते 4 साल हो गए थे। अब छोटे की भी नौकरी लग गई थी और बेटी का भी टीचर का कोर्स पूरा होने वाला था। अब बच्चे अपनी ज़िंदगी के सारे शौक पूरे करने लगे। घर में बर्तन सफाई के लिए मेड आने लगी। वॉशिंग मशीन, मिक्सर, जूसर सब आ गया था। पर शकुंतला जी तो जैसे अपने आप को भूल ही गई थी। शादी के 30 साल के सफ़र में उन्होंने कभी किसी दिन अपने लिए कुछ करा हो, उन्हें याद नहीं। पहले सास ससुर का डर, फिर बच्चों की जिम्मेदारी। ना ही कभी बच्चों का ध्यान गया या मन में आया हो कि माँ को क्या पसंद है। उन्होंने तो बचपन से यही देखा था, जो वे सब और पापा कहते मम्मी बना देती। सबको खिलाकर थोड़ा बचता को थोड़ा ही खा लेती। ना कोई शिकायत ना कोई गुस्सा। माँ ने कभी कहा नहीं और बच्चों ने ध्यान कभी दिया नहीं। अब अविनाश को नौकरी करते कई साल हो गए थे। उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। काफ़ी रिश्तों के बाद अविनाश की पसंद से कोमल के साथ रिश्ता पक्का कर दिया गया। कोमल एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसका एक छोटा भाई था। उसकी मम्मी ने उसे घर के कामों में भी निपुण किया था। माँ और पापा के संस्कार, प्यार सब मिला था। कोमल और अविनाश की शादी की तारीख 2 महीने बाद की तय हुई। कभी कभी मोबाइल पर वह अविनाश से, शकुंतला जी से, देवर से, ननन से सबसे बातें करती रहती थी। कोमल को शकुंतला जी में अपनी माँ का ही रूप दिखता था। वह भी बड़े चाव से बहू के घर आने का इंतजार कर रही थी। पलक झपकते ही जैसे 2 महीने बीत गए। बड़ी धूमधाम से शादी कर कोमल अपने ससुराल आ गई। सारी रस्में कर अविनाश और कोमल हनीमून पर चले गए और पूरे 15 दिन बाद आए। कोमल ने हनीमून पर ही सबके जन्मदिन वगैरह के बारे में पूछ लिया था। वह वहां से आते हुए सबके लिए जो गिफ्ट लिए, उनसे अलग अपनी सासू माँ के लिए एक बढ़िया सा कोट लेकर आई, क्योंकि उसे पता था कि पहुंचने के 2 दिन बाद ही सासू माँ का जन्मदिन है और बाजार में जाना मुश्किल होगा। इसलिए उसने वह अपने कपड़ों के नीचे छुपा लिया था कि जब सब गिफ्ट देंगे तब वह भी गिफ्ट देगी। एक दिन तो थकावट उतारने में लग गया। अगले दिन वह उठकर नहाकर रसोई की तरफ जा रही थी। इतने में ननंद, देवर, ससुर जी सब वहां आ गए। सबने सासू माँ को जन्मदिन की बधाई दी। मैंने भी चरण स्पर्श करे और जन्मदिन की बधाई दी। इतनी देर में अविनाश भी आ गए। अपनी माँ के गले लगकर जन्मदिन की बधाई दी। तो पापा जी बोले, श्रीमती जी क्या बन रहा है आज। तो जूही बोली, मम्मी मेरे लिए ब्रेड रोल्स। तो देवर विकास बोले, मेरे लिए ब्रेड पकोड़े। तो अविनाश बोले, भाई मैं तो कटलेट ही खाऊंगा। फिर ससुर जी बोले, भाई मेरे लिए तो पराठे ही बना देना आलू के। अब इतनी हैवी चीजें सुहाती नहीं है। मैं देखती रह गई। किसी ने यह नहीं पूछा, मम्मी आपका जन्मदिन है, आप क्या खाओगी, आपका क्या मन है। मैं भी चुपचाप सासू माँ के काम में हेल्प करवाने में लग गई। सब नाश्ता कर कर कोई फ़ोन पर तो कोई मूवी देखने में बिजी हो गया। मैं मन ही मन सोच रही थी, ये कैसा जन्मदिन। हमारे घर में तो जिसका जन्मदिन होता है उस दिन उसी की पसंद चलती है खाने पीने में। मम्मी को तो पूरा दिन रसोई से छुट्टी दी जाती है। अपनी पसंद की मूवी देखो, पिकनिक पर जाना हो या मॉल घूमना हो। पर यहाँ तो सबने अपने पसंद का खाया और चले गए। मैंने पूछा, मम्मी जी आप कुछ देर आराम कर लीजिए और दोपहर को क्या बनेगा मुझे बता दीजिए, मैं तैयारी कर दूंगी। तो उन्होंने कहा, आज रविवार है, सबकी छुट्टी है। वैसे तो टिफ़िन का खाते हैं, गर्मा गर्म छोले चावल और बूंदी का रायता बना लेना। छोले मैंने भिगो रखे हैं। तो मैंने कहा, ठीक है मम्मी जी, दोपहर का खाना तैयार कर मैं सबको बुला लेती हूँ। सब खाना खाकर ड्राइंग रूम में बैठ मूवी देखने लगे और सासू माँ कहने लगी, पड़ोस में कीर्तन है, मैं कुछ देर वहाँ जाकर आती हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है मम्मी जी। फिर मैं भी रसोई साफ कर सबके पास आकर बैठ जाती हूँ और अपनी ननद जूही से पूछती हूँ
कि जूही मम्मी जी का जन्मदिन पर और क्या करते हैं। तो उसने कहा कुछ नहीं भाभी, बस हो गया जन्मदिन, मम्मी को ज़्यादा तामझाम पसंद नहीं है। तो मैंने पूछा पर मम्मी जी की कोई खास पसंद तो होगी ना। तो जूही ने कहा पता नहीं भाभी, कभी ध्यान नहीं दिया, मम्मी सब खा लेती है, मैं छोटी बच्ची थोड़ी हैं। तो मैंने कहा कि जूही पर सबका कुछ स्पेशल तो होता ही है। तो देवर कहता है हाँ भाभी, वैसे ना जब मम्मी कभी चाट पकौड़ी खाती है ना तो बड़े अच्छे चाव से खाती है। इतने में अविनाश कहते हैं हाँ मम्मी को ना जब कभी कोई मैगजीन दिखती है तो ज़रूर पढ़ती है। तो जूही कहती है और मम्मी ना गुलाबी रंग की साड़ी बड़े शौक से पहनती है। तो मैंने कहा ठीक है, सब मिलकर आज मम्मी को सरप्राइज़ देते हैं। तो ससुर जी बोलते हैं चलो आज तो मैं भी अपने शकुंतला जी के लिए एक साड़ी खरीद कर लाता हूँ। तो विकास कहता है मैं चाट, तो अविनाश कहते हैं मैं खूब सारी मैगज़ीन, तो जूही कहती है कि मैं केक लाती हूँ। तो मैंने कहा इतने में घर की डेकोरेशन कर लेती हूँ। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। 3 घंटे में सारी तैयारी हो जाती है। गेट बंद कर इंतज़ार करते हैं क्योंकि कीर्तन में 3-4 घंटे लगते हैं। उनका आने का समय हो गया था। वह आकर बैल बजाती हैं। जूही भाग कर दरवाज़ा खोलती है और अपनी मम्मी की आंखों पर रुमाल बांध देती है। तो मम्मी जी पूछती है क्या कर रही है जूही। तो वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर अंदर ले आती है और कहती है 1 2 3 और रुमाल आग पर से हटा देती है। तो शकुंतला जी देखती हैं ड्राइंग रूम में चारों तरफ गुब्बारे लगे हुए हैं, बीच में हैप्पी बर्थडे मम्मी लगाया हुआ है। इतने में सारे ताली बजाते हुए बाहर आ जाते हैं। तो शकुंतला जी पूछती है अरे यह सब क्या है। तो बच्चे कहते हैं मम्मी का जन्मदिन, चलिए अब जल्दी से केक काटिए। वह केक काटती हैं तो सब उन्हें गिफ्ट देते हैं। मैं गरम कोट देती हूँ, ससुर जी बड़ी प्यारी सी गुलाबी रंग की साड़ी, बेटा अविनाश मैगजीन देता है, तो विकास सबके लिए डाइनिंग टेबल पर टिक्की, गोलगप्पे, दही बल्ले, आलू चाट सब लगा देता है। शकुंतला जी बहुत खुश होती हैं पर कहती हैं इसकी क्या ज़रूरत थी। तो जूही कहती है मम्मी हमने तो कभी ध्यान ही नहीं करा, पर आज भाभी ने बताया सबको कि मम्मी का जन्मदिन भी बच्चों के जन्मदिन से कम नहीं होता। तो वह मेरा हाथ पकड़कर कहती है थैंक यू बहू रानी, सच इतने सालों में सबके लिए जीना तो सीख सीख गई, पर अपने सारे चाव भूल गई थी। तो मैंने कहा मम्मी जी थैंक यू मत कहिए, अब चलिए सब मिलकर चाट खाते हैं। कोई शकुंतला जी को कुछ खिला रहा था तो कोई कुछ। इतने में ही ससुर जी कहते हैं शकुंतला जी जो मैं आपके लिए साड़ी लाया हूँ वह ज़रा पहन कर तो दिखाइए और फिर जल्दी से तैयार हो जाइए, हम सब बाहर डिनर के लिए चलेंगे। आज शकुंतला जी बहुत खुश थी और वह इतनी प्यारी बहू मिलने पर मन ही मन भगवान को धन्यवाद कर रही थी। आई होप दोस्तों कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।